हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, इससे पहले मैं आपको पहचान इसकी पढ़ा चुका हूँ। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें इसकी पहचान और इसका एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, इंटेरोगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। आज की वीडियो में इसका यूज़ मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो आपको पता है इसकी पहचान क्या होती है। इसमें विल, इंग्लिश में जो है विल ऑब्लिक सेल के बाद जो है वर्ब की क्या फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बस। ठीक है, और हिंदी में वाक्य के अंत में क्या क्या होता है, गा गे सॉरी गा गे गी, जिस वाक्य के लास्ट में होगा, ठीक है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। ये तो पहचान हो गई। आज हम पढ़ेंगे इसका यूज हम कब करते हैं, मतलब जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इसका यूज कब होता है। ठीक है, तो यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इसीलिए है। तो जो इसका फर्स्ट रूल है, पहला जो नियम है वो ये है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस टू टेक प्लेस इन फ्यूचर और टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, एक्शन मतलब कार्यों को, टू टेक प्लेस इन फ्यूचर जो घटित होंगे भविष्य में, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए, या एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी सामान्य भविष्य को व्यक्त करने के लिए, मतलब ऐसा कार्य जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा उसको व्यक्त करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। आपने कहा कि मैं ये पुस्तक पढ़ूंगा, तो एक सिंपल सी बात है कि आप ये जो पुस्तक पढ़ने का जो आप काम करोगे, अभी तो आपने किया नहीं, आप करोगे, मतलब आप कल भी पढ़ सकते हो, परसों भी पढ़ सकते हो, लेकिन सामान्यतः ये घटना घटित होगी। तो इसलिए सिंपली जो घटना जो है भविष्य में घटित होगी उसको बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। तो आई सेल रीड दिस बुक। ठीक है, तो पहचान क्या है, लास्ट में गा गे गी है। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में क्या है, सेल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और आई वी के साथ क्या यूज होता है, सेल, और ही सी इट दे के साथ विल। लेकिन आज आपको इसमें एक चीज और देखने के लिए मिलेगी कि आई और वी के साथ विल का यूज होगा, ही सी इट दे के साथ सेल का यूज होगा। उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, एक इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह अगले माह 20 साल का होगा। अब एक सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है जो जिसने घटित होना है। ठीक है, तो कोई भी है, अगर उसका अक्टूबर में बर्थडे आता है तो अगले माह 20 साल का होगा, तो सिंपल फ्यूचरिटी है। ठीक है, जिस घटना ने होना ही होना है। गागेगी है तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। इंग्लिश में कैसे बनेगा कि ही विल बी 20 नेक्स्ट मंथ। तो विल बी वर्ब, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, तो होगा मतलब वो होना है यहाँ पे, तो उसको वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने। ठीक है, तो यहाँ पे विल और उसके बाद मेन वर्ब के रूप में बी काम कर रहा है, और विल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ही विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जो है 20 साल का होगा। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, मैं कल तुम्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। जो कितना अच्छा एग्जाम्पल बनाया मैंने। ये एक साधारण सी घटना है कि आज मैंने आपको यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा दिया, तो कल मैं आपको कौन सा पढ़ाऊंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ जो एक मतलब सामान्य तौर से भविष्य में होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं आपको इससे पहले के सारे पढ़ा दिए हैं, तो आगे मैं आपको सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो गागी की आ गया, तो आई, मैं के लिए आई, सेल टीच पढ़ाऊंगा, यू मतलब आपको सिंपल फ्यूचर टेंस कब, टुमारो मतलब कल। अब अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। देखो, लाइक करने से मुझे कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन आपका वीडियो लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं। तो अगर आप अधिक लाइक करते हो तो मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे जो रेड बटन है यहाँ पे, उसके नीचे जो रेड बटन है यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उसे दबा के आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और उसके बगल में एक घंटी है, ठीक है, घंटी है, उसको दबा के उसके बाद ऑल उसके बगल में है, सबसे ऊपर आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। अब इसका जो सेकंड यूज है, पहला यूज तो सिंपल फ्यूचरिटी को बताने के लिए, भविष्य में जो सामान्य रूप से कोई घटना होगी उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। दूसरा नियम है टू एक्सप्रेस नेचुरल ऑब्लिक का मतलब और, ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस इन द फ्यूचर। अब भविष्य में भाई कोई ऐसा एक्शन होना जिसने स्वाभाविक रूप से होना ही होना है, ठीक है, या कोई आदत संबंधित कोई कार्य है जिसने होना ही होना है, तो उसको बताने के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। कैसा होता है ये देखो, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, भविष्य में स्वाभाविक रूप से होने वाले कार्य को बताने के लिए। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो स्वाभाविक रूप से जो कार्य भविष्य में होगा या हैबिचुअल रूप से होगा, जैसे बसंत फिर आएगा। अब बसंत ऋतु है, सपोज एक बार चले गई तो उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि दोबारा नहीं आएगी, तो एक क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जिसने भविष्य में होने होना है। तो स्प्रिंग विल कम अगेन, तो बसंत जो है फिर आएगा। उसके बाद है बच्चा किशोर बनेगा। अब भाई बच्चा है तो ऐसा हमेशा तो बच्चा रहेगा नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है, वो किशोर बनेगा, मतलब एक बड़ा बनेगा धीरे धीरे। तो चाइल्ड विल ग्रो इनटू एडल्ट, ठीक है, बच्चा किशोर बनेगा। अब जो है नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया कि जो स्वाभाविक रूप से घटना होगी भविष्य में, उसको बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। एक और पढ़ते हैं, और थर्ड रूल है, तीसरा नियम है, तीसरा जो नियम है टू एक्सप्रेस ऑफर ऑब्लिक इनविटेशन ऑब्लिक सजेशन। अब देखो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज वहां पे भी होता है जहां पे आप किसी को ऑफर करते हैं, इनविटेशन करते हैं, निमंत्रण देते हैं, या कोई सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। सुझाव एडवाइस का मतलब, सजेशन मतलब सुझाव। तो प्रस्ताव, आमंत्रण, प्रस्ताव का मतलब ऑफर, आमंत्रण का मतलब इनविटेशन, और सुझाव का मतलब सजेशन की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेस। तो की अभिव्यक्ति के लिए जो है किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं आपकी मदद करूं, कोई आपका रिलेटिव आपके घर में आ रहा है और आप उसके पास थोड़ा 2 बैग हैं, तो आपने बोल दिया कि क्या मैं आपकी मदद करूं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको एक ऑफर कर रहे हैं, एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, ठीक है। तो प्रस्ताव देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए, सुझाव देने के लिए जो है किसका यूज होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो सेल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है, विल सेल पहले आता है, ठीक है। सेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। अब देखो नेक्स्ट है, दूसरा एग्जांपल है, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, ठीक है, गागेगी। देखो यहाँ पे क्या मैं आपकी मदद करूं, जरूरी नहीं है कि गागेगी आए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्रस्ताव है, और जहाँ पे प्रस्ताव देने की बात की जाती है, किसी को कोई सुझाव देने की बात की जाती है, तो वहाँ पे गागेगी नहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको विल सेल का यूज करके सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाना है। अब देखो यहाँ पे तो गागेगी है हिंदी में, ठीक है। तो क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, तो विल यू कम टू सी मी, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है, आप किसी को मतलब क्या कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि आप मुझसे मिलने आओ, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो रूल है वो है रूल नंबर 4। अब आपने ये भी देख लिया कि इनविटेशन के लिए हो, या ऑफर करने के लिए ये हो, या सुझाव देने के लिए किसका यूज होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है सिंपल फ्यूचर टेंस का। इमेजिनेशन मतलब क्या होता है, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, इमेजिनेशन। कल्पना आप जब करते हैं किसी चीज की, तो उस कल्पना को जब आप व्यक्त करते हैं, तो मतलब जब उसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, कल्पना अनुमान की अभिव्यक्ति के लिए किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का। एग्जाम्पल से समझते हैं।
वह 40 साल से ऊपर का होगा। गागेगी हिंदी में आ गया, आपने देख लिया कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। लेकिन इस सेंटेंस में आपने कुछ देखा क्या? जो वक्त है वो क्या बोलना चाह रहा है? वो क्या बोलना चाह रहा है? वो एक कल्पना कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि भाई वो 40 साल से ऊपर का होगा। उसको एग्जैक्ट उसकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, लेकिन वो कल्पना कर रहा है कि उसको देख के उसको लग रहा है। ठीक है, तो ही विल बी ओवर 40, वो 40 से ऊपर का होगा। यहाँ पे बी जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए। कल्पना, अब देखो कल्पना ये भी हो सकती है। आपने बोल दिया कि मुझे लगता है नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अब आप यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार तो वो बन चुके हैं, अब अगली बार जरूरी नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भाई वही बनेंगे। तो आप अपनी कल्पना को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। तो कल्पना व्यक्त करने के लिए कौन सा टेंस होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो, आई थिंक, मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी विल बी, नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, विल बी जहाँ पे कोई चीज होनी होती है ना, वहां पे बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के अगले प्रधानमंत्री भी होंगे। अब देखो यहाँ पे आप इमेजिनेशन कर रहे थे, अपनी कल्पना को जो है व्यक्त कर रहे थे। ठीक है, उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। अब एक और नया यूज है, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन इन द फ्यूचर। अब भविष्य में जो है, अगर आपको संकल्प, अपना वायदा या इरादा को व्यक्त करना है, अभिव्यक्त करने हेतु तो किसका यूज होता है? एक्सप्रेस का मतलब मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अभिव्यक्त करना होता है। तो टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना, किस चीज को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं आप? अपने संकल्प को, डिटर्मिनेशन, अपने वायदे को, प्रॉमिस, अपना इरादे को, इंटेंशन। ठीक है, अब देखो अगर आपको अपना वायदा, संकल्प या इरादा बताना है किसी को, तो आपको वो बात बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करना है? सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है। एग्जाम्पल से समझो जरा ढंग से। अब देखो, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, तो ये आपका क्या है? इरादा है। आप किसी को बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारा इरादा है। तो वी विल फाइट एंड वी विल विन। अब देखो, वी के साथ विल का यूज हो रहा है, सेल का नहीं हो रहा है। तो जहां पे भी डिटर्मिनेशन या आपका जो संकल्प होता है, इंटेंशन होता है, वहां पे आई वी के साथ जो है विल का यूज होता है। तो अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। तो वी विल फाइट, हम लड़ेंगे, एंड वी विल विन, ये उनका क्या है? संकल्प है। और एक आप ये भी बोल सकते हैं कि एक इरादा है, तो इसको व्यक्त करने के लिए किसका यूज होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस का। लेकिन आई वी के साथ उस स्थिति में किसका यूज होता है? विल का। उसने कहा है कि वह मेरी मदद करेगा। देखो ये क्या है? प्रॉमिस भी आया था ऊपर। ठीक है ना, देखा होगा ना आपने, इंटेंशन आया था और आपका डिटर्मिनेशन, संकल्प आया था, प्रॉमिस, वादा भी आया था। तो उसने कहा है कि वह मेरी मदद करेगा। गागेगी तो आ गया, देखो यहाँ भी था। ठीक है, लेकिन ही सेज, उसने कहा है प्रेजेंट टेंस में, कि दैट मतलब कि ही शैल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। तो ही के साथ देखो सेल का यूज हो रहा है, जबकि ही के साथ विल का यूज होता है। मैंने आपको पहले बताया होगा। तो कब होता है? जब कोई प्रॉमिस कर रहा होता है, तो तब ही, सी, इट, दे के साथ सेल का यूज होता है। ठीक है, अलग से वीडियो भी बनाऊंगा इस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हम यह करेंगे चाहे आप खुश हों या गुस्सा। अब देखो उन्होंने तो क्या बता दिया, अपना जो डिटर्मिनेशन था या प्रॉमिस था या एक इंटेंशन, इरादा, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपना इरादा बता दिया है कि भाई हम तो ये करेंगे चाहे आप खुश हैं चाहे गुस्सा हैं। तो वी विल डू इट, विल का यूज हो रहा है देखो वी के साथ। ठीक है, और सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है इस तरह की बात को बताने के लिए, अपना इरादा बताने के लिए। तो वी विल डू इट, हम इसको करेंगे। वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे। ठीक है, भले ही। यू आर हैप्पी और एंग्री, भले ही या चाहे आप खुश हैं या
गुस्सा हैं लेकिन हम इसको करेंगे। तो इरादा बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है, लेकिन इरादे बताने के लिए आई वी के साथ जो है किसका यूज होता है, विल का। ही सी इट दे के साथ किसका यूज होता है, सेल का। अब देखो एक नया है, मैं कक्षा 10 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करूंगा, गागेगी। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, उसका एक डिटर्मिनेशन है, संकल्प है। कोई बच्चा बोल रहा है, उसने जो है संकल्प ले रखा है कि मैं अपनी कक्षा 10 की परीक्षा को जो है प्रथम श्रेणी में पास करूंगा, उसका डिटर्मिनेशन है। ठीक है, फर्म डिटर्मिनेशन है, तो उसको बताने के लिए आई विल, देखो विल का यूज हो रहा है, ठीक है, डिटर्मिनेशन बताने के लिए। तो फ्यूचर टेंस का यूज होता है, आई विल पास द क्लास 10th एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, मैं क्लास 10th की जो परीक्षा है उसको फर्स्ट डिवीजन में पास करूंगा। अब इसका नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। सॉरी, अब नेक्स्ट जो रूल है वो है, नया जो रूल है वो है कब यूज होता है, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, टू एक्सप्रेस कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स। कमांड का मतलब आज्ञा, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, और ऑर्डर का मतलब आदेश की अभिव्यक्ति के लिए को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। लेकिन इन चीजों को बताने के लिए फिर से बता रहा हूं, आई वी के साथ विल और ही सी इट दे थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज होता है। देखो आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा सभी विद्यार्थी गणवेश में आएंगे, ये क्या है, उनका ऑर्डर है। ठीक है, उन्होंने आपको क्या किया, कमांड किया, आज्ञा दी, और इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है आज्ञा देने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें आई वी के साथ विल और ही सी इट दे के साथ सेल यूज होता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स और थर्ड पर्सन के साथ भी सेल आता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स सेल कम इन यूनिफॉर्म, सभी बच्चे जो है यूनिफॉर्म में आएंगे। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, अग्रिम आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। एक ऑर्डर निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अगला जब तक आदेश हम नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, स्कूल बंद रहेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो स्कूल निर्देश दिए गए हैं, स्कूल्स शेल रिमेन क्लोज्ड, स्कूल बंद रहेंगे कब तक, टिल फर्दर ऑर्डर। फर्दर का मतलब अग्रिम, ऑर्डर मतलब आदेश। ठीक है, नेक्स्ट है एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, कोई भी मेरी अनुमति के बिना नहीं आएगा जाएगा। अब किसी ने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, ऑर्डर कर दिया है कि कोई भी जो है उनकी अनुमति के बिना ना तो आएगा और न ही जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन भी माना जा सकता है, किसी को दे रखा है, ये ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नोबडी विल सेल, अब देखो नोबडी सेल कम एंड गो विदाउट माई परमिशन। सेल का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ऑर्डर देने के लिए या कमांड देने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए सेल का यूज होता है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है, उसमें सेल का यूज होता है। तो नोबडी सेल कम, कोई भी नहीं आएगा और जाएगा, विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना, माई परमिशन, मेरी परमिशन के बिना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जो रूल है, ये रूल हो गए सिंपल फ्यूचर टेंस के यूज के समाप्त। ठीक है, अब है इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए अन्य भी तरीके हैं जिनके माध्यम से सिंपल फ्यूचर टेंस का हमें पता लगता है, या फ्यूचर टाइम का हमें पता लगता है। वो रूल्स जो है आपको नई वीडियो में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मैं कल जो आपको नेक्स्ट एक जो वीडियो दूंगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि इंग्लिश में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए और क्या क्या तरीके हैं।